हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। आज की वीडियो लेके आ गई हूँ फिर से अवचेतन मन की शक्ति, जिसके ऊपर पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोगों ने देखा है, सराहा है, काफ़ी पसंद किया है। तो आज इसका पार्ट 3 होने वाला है और 16वां अध्याय है इस बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शुरू करते हैं और जानते हैं कि 16वें अध्याय में आपको कौन सी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होती हैं और कौन सा खजाना है जो आपको मिलता है तो आप अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ कोई भी पर्सन है, ज़रूरी नहीं है आप हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तभी किसी के साथ भी आपका रिश्ता नहीं चल पाता है, आपकी तरफ से गलतियां होती हैं, तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ लिखा है कि इस पुस्तक का अध्ययन करने पर आप सीखते हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो वही फिर से बनाता है जिसको आप इसमें चिन्हित करते हैं। यही मानवीय संबंधों के सुनहरे नियम को लागू करने की एक वजह है। कहने का अर्थ ये है कि जैसा कुछ भी मनुष्य आपके साथ करता है, आप भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। इस उदाहरण का बाह्य और आंतरिक अर्थ है अपने अवचेतन मस्तिष्क के दृष्टिकोण से आप इसके आंतरिक अर्थ के इच्छुक हैं, जो निम्नलिखित है। जैसा कि मनुष्य आपके बारे में सोचते हैं उसी के अनुरूप आप भी उसी की तरह सोचते हैं। जैसा अनुभव लोग आपके लिए करते हैं, आपका अनुभव भी लोगों के लिए उसी के अनुरूप होता है। जैसे व्यवहार की आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपका भी उनके लिए होगा। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में किसी के प्रति आप नम्र और सौम्य होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पीठ होती है तब आप उनकी आलोचना, मन ही मन उन पर नाराज होते हैं। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। यह जहर खाने जैसा है। असल में आप मानसिक रूप से जहर ले रहे हैं, जो आपसे आपकी ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना छीन रहा है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ बनाते हैं और आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को, दुखों को लाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरों के साथ खुशहाल रिश्ते की मुख्य चाबी कहाँ है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी राय मत बनाइए जिससे आपके बारे में कोई राय न बनाए, क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर आपके बारे में राय बनेगी। आप दूसरों को जिस माप से आंकेंगे, फिर से वही आपको आंकने की माप होगी। इस पद का अध्ययन और उसके अंदर मौजूद आंतरिक सच्चाई का उपयोग ही सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की मुख्य चाबी है। किसी के बारे में अपनी राय देने का अर्थ है सोचना, किसी मानसिक निर्णय या मन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार, यह आपका अपना विचार है, क्योंकि यह सब आप सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए वास्तव में आप अपने अनुभव में वही बनाते हैं जैसा आप सोचते हैं और दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुभव करते हैं। यह भी सत्य है कि जो सुझाव आप दूसरों को देते हैं वही आप अपने को देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। इसी कारण से यह कहा जाता है कि जिस निर्णय से आप मापते हैं उसी से आपको भी मापा जाएगा। जब आप इस नियम को जानते हैं और जिस प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है, एक दूसरे के प्रति आप सही तरीके से सोचते, एहसास करते और सही तरीके से कार्य करते हुए आप सावधानी अपनाते हैं।
ये पद्य आपको मनुष्य की मुक्ति के बारे में सिखाते हैं और आपकी व्यक्तिगत समस्या के हल को दिखाते हैं। जितना अच्छा आप दूसरों के लिए करते हैं वह आपको उसी मात्रा में वापस आता है, और यदि आप कुछ बुराई करते हैं तो आपके मन में नियमानुसार बुराई भी वापस आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को लूटता अथवा धोखा देता है तो वास्तव में स्वयं को लूट रहा है और धोखा दे रहा है। उसके अंदर का अपराध बोध और मिजाज में कमी अंततः उसकी ओर किसी समय किसी भी प्रकार से नुकसान को आकर्षित करेगी। उसका अवचेतन मन मस्तिष्क उसे रिकॉर्ड करता है और सामाजिक भावना अथवा प्रेरणा द्वारा प्रतिक्रिया देता है। आपका अवचेतन मन मस्तिष्क अवैयक्तिक और बिना किसी बदलाव वाला है। यह ना तो किसी व्यक्तिवाद अथवा जातिवाद से अथवा किसी भी प्रकार के संस्थान से कोई लगाव नहीं रखता। यह न तो किसी पर कोई अनुकंपा करता है और न ही किसी प्रकार का बैर। दूसरों के प्रति जिस प्रकार की सोच, भावना और कार्य आप रखते हैं वह अंत में आपके पास वापस आती है। तो अभी तक आप सबने यह जाना कि किस तरह से आप जिनके बारे में बुरा सोचते हैं वही चीज़ें उन तक पहुंचती हैं, और चाहे आप उनके सामने कितने भी अच्छे हों उनके मन में भी उसी तरह की भावनाएं होती हैं जो आपके मन में हैं। इसलिए क्या सोचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। तो जैसा जिसके बारे में सोचेंगे वो पर्सन भी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। अब जानते हैं कि भावनात्मक रूप से आप परिपक्व कैसे हो सकते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कहता और क्या करता है आपको तब तक परेशान अथवा विचलित नहीं कर सकता जब तक आप उसे स्वयं को परेशान करने की इजाज़त न दें। यह आपको केवल आपके विचारों द्वारा चिढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप नाराज हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के 4 चरणों से गुजरना होगा। आप सोचना शुरू करते हैं कि उसने क्या कहा, आप नाराज होने का निर्णय लेते हैं और आप क्रोध के भाव पैदा करते हैं। फिर आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं, शायद आप पलटकर वस्तु के रूप में जवाब देंगे। आपने देखा कि सोच, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया सब कुछ आपके मन में चल रहा था। जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब आप किसी की आलोचना पर नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया नहीं देते और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ऐसा करने का अर्थ है कि आप धीमे मानसिक तरंगों की स्थिति में पहुंचकर दूसरे के नकारात्मक वातावरण से मिलकर एक हो गए हैं। अपने जीवन के ध्येय को पहचानिए और किसी अन्य व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को अपने मन की आंतरिक खामोशी, शांति और चमकते स्वास्थ्य से विचलित न होने दें। सामंजस्यपूर्ण मानवीय रिश्तों में प्यार के अर्थ के बारे में ऑस्ट्रेलियन मानसिक विश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जब तक व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है तब तक वह बीमारी की स्थिति में रहता है और मर जाता है। प्रेम का अर्थ दूसरे व्यक्ति के अंदर समझदारी, सद्भावना और दिव्यता के लिए आदर है। जितना ज़्यादा प्रेम और अच्छी भावना आप निकालते हैं और फैलाते हैं उतना ज़्यादा ही यह आपके पास वापस आता है। यदि आप दूसरे साथी के अहम को ध्वस्त करते हैं और उसके अपने स्वाभिमान को घायल करते हैं तो आप कभी भी उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। इस बात को समझिए कि हर व्यक्ति प्रेम और प्रशंसा पाना चाहता है और वह चाहता है कि दुनिया में उसकी अहमियत हो। इस बात का अनुभव कीजिए कि दूसरा व्यक्ति जानता है कि उसकी असली औकात क्या है और आपकी तरह वह जानता है कि एक जीवन का सिद्धांत सभी मनुष्यों की प्रतिष्ठा है। जब आप जानबूझकर और अपनी चेतना से ऐसा करते हैं तब आप उस व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं और वह आपके प्यार और सद्भावना को वापस देता है। इस वीडियो में आपने सीखा
कि किस तरह की सोच अपने माइंड में कभी नहीं लानी चाहिए, किस तरह से आप लोगों के पीछे उनकी बुराई करते हैं और उनके मन तक अपनी एनर्जी को पहुंचाते हैं और इस वजह से वो व्यक्ति भी आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है पीछे में। इसके अलावा आपने जाना कि किस तरह से आप परिपक्व हो सकते हैं भावनात्मक रूप से। अगर इस वीडियो में बताई गई एक एक शब्दों को आपने ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की तो आप अपने जीवन में उम्र से ज़्यादा समझदार होंगे और कम समय में सफलता प्राप्त करेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे अपने हर रिलेटिव के पास शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywing222, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।